हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों का रिलेटेड होगा M1R5 से। जो पेपर का नाम है आपका IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। तो इससे पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी। वो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने आप लोगों को 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस करवाए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों को M2R5, M3R5 और M4R5 इन सभी पेपर्स के आप लोगों को मॉडल पेपर करवाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और कुछ ही दिन के बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो इस चैनल में हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स सभी पेपर्स के करवाते हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश इज द शॉर्टकट की टू मैनेज टेम्पलेट इन लिबर ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि लिबर ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करती है। ऑप्शंस में है आपका Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+N या फिर Shift+T। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। साइज ऑफ IPv6 इज डैश बीट। आपको बताना है कि जो आपका IPv6 होता है उसका साइज कितना होता है। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी के दो वर्जन होते हैं, एक आपका होता है IPv4 और दूसरा होता है आपका IPv6। तो आपको IPv6 का यहाँ पर साइज बताना है। तो ऑप्शंस में है आपके 32, 128, 126 और लास्ट है आपका ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 128। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमको कि IPv4 का साइज़ कितना होता है। IPv6 का तो 128 होता है, और जो आपका सेकेंड वर्जन होता है IPv4 उसका कितना साइज़ होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इज़ आ प्रेजेंटेशन। आप लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस पेज को आप लोग क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं, व्यू बोलते हैं, ई पेज बोलते हैं या फिर नन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 54। अ नंबर ऑफ कॉलम्स इन लिबर ऑफिस कैल स्प्रेडशीट। आपको बताना है कि लिबर ऑफिस कैल में जो कॉलम्स की नंबर्स कितने होते हैं टोटल। आपको ऑप्शंस में दे रखा है 1024, सेकंड है 1021, थर्ड है 256 और लास्ट है आपका 16384। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1024। यहाँ पर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बोला था। आप लोगों से पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है लिबर ऑफिस कैल में। तो जो आपका लिबर ऑफिस कैल होता है उसमें टोटल जो कॉलम्स होती हैं आप लोग उसे ज़रूर लिख लीजिए, 1048,576 ये आपकी टोटल रो होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है। तो
आपके कॉलम्स तो 124 हो जाएंगे और जो आपकी रोज होती है वो होती है 1048576। ये टोटल आपकी रोज होती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें बोल रहा है आपको डैश इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं आपको उनका नाम बताना है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज जॉन मैकार्थी। देन क्वेश्चन नंबर 56, क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज डैश क्राइम। जो आपका कंप्यूटर में क्राइम होता है वो क्राइम क्या कहलाता है? हैकर, साइबर, मैलवेयर या फिर नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज साइबर। जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। तो आपकी कोई भी आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी या फिर ग्रामर्स की जो कुछ एरर्स होती हैं वो आपकी किस तरह से चेक करेगा? शॉर्टकट की आपको बताना है उसके लिए। ऑप्शंस में है आपका F1, F7, शिफ्ट प्लस F1 या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज F7। देन क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन आ प्रेजेंटेशन। अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शंस में है आपका कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस एस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस एम। देन क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। आपको यहाँ पर कई 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वेबसाइट्स के और आपको बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स में आती है। ऑप्शंस है आपके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मोजी, मीज़ो या ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। तो ये तीनों ही साइट्स आपकी ई कॉमर्स में आती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 60, ब्लैक स्पेस विच इज आउटसाइड द पेंटिंग एरिया ऑन आ पेज। हेडर होता है, फुटर होता है, वाइट स्पेस होता है या फिर मार्जिन होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वो आपकी क्या कहलाती है? मार्जिन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61, अ स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग डैश की। जब भी आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं और किसी दूसरे को आप लोग उस स्लाइड्स को दिखाते हैं तो आप लोग एक पूरी फुल स्क्रीन में दिखाते हैं, तो उस फुल स्क्रीन को हटाने के लिए आप लोग किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं एस्केप, होम, एंड या फिर कंट्रोल प्लस होम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज एस्केप। देन क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट प्रोसेस लॉन्च्ड बाय द लिनक्स कर्नल इज। जो उनकी फर्स्ट प्रोसेस थी वो कौन सी थी आपको बताना है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इनिट प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 63, डैश इज द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अ यूजर कंप्यूटर व्हेन ही विजिट अ वेबसाइट। जब भी कोई कंप्यूटर में आप लोग वेबसाइट को देखते हैं तो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर होती है? कुकीज़ में, बुकमार्क में, मेमोरी में या फिर नन में। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज कुकीज़। देन क्वेश्चन नंबर 64, IIoT स्टैंड फॉर। ये फुल फॉर्म आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो जिनको भी ये फुल फॉर्म नहीं याद है वो अच्छे से याद कर लेंगे। आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंडियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ
थिंग्स। IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर 65, LibreOffice Cal is a program which is used to prepare a। आप लोग जब LibreOffice Cal में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए आप लोग वर्क करते हैं उसमें LibreOffice Cal में? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, स्लाइड या फिर डाटाबेस। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्प्रेडशीट। तो जब भी आप लोग LibreOffice Cal में काम करते हैं तो आपकी एक स्प्रेडशीट बनी होती है, यानी कि उसमें एक आप लोगों के कॉलम्स भी होते हैं और रोज में आपकी पूरा जो वो पेज होता है वो डिवाइडेड होता है, तो आपका वो क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। देन क्वेश्चन नंबर 66, डैश इज एन 11 डिजिट कोड इज मैंडेटरी फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू NEFT एंड RTGS। तो आप लोगों को कोई भी मनी ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए 11 डिजिट मैंडेटरी होती है। तो उसके लिए आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? IFC कोड होता है वो, या फिर कस्टमर कोड होता है, या फिर NEFT RTGS कोड होता है, या नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज IFSC कोड होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका जो RTGS है, RTGS का काफ़ी बार एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो जो आपकी सुपर कंप्यूटर थे उनकी जो स्पीड मेजर की जाती थी वो किस में की जाती थी? ऑप्शंस में है आपके किलोबाइट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, या फिर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, या नन ऑफ दिस। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 68, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। तो जो आपका मेन सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, वो आपका कौन सा होता है? मदरबोर्ड होता है, SMPS होता है, या फिर स्विच बोर्ड होता है, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज मदरबोर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 69, द कीबोर्ड बैक स्पेस की वर्क, इट इरेज कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, या इट इरेज कर्सर टू द राइट ऑफ द कर्सर, इट इरेज कैरेक्टर टू द कर्सर पोजीशन, या नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन ए, दैट इज इट इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर कर्सर। मतलब कर्सर के आपके जो लेफ्ट साइड में कैरेक्टर होंगे उनको वो इरेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 70, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू मैक्सिमम डैश यूजेज, CPU, कीबोर्ड, माउस, या फिर नन। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CPU। देन क्वेश्चन नंबर 71, इंक्रिप्शन टेक्निक्स इम्प्रूव आ नेटवर्क डैश, सिक्योरिटी से होगा, मैसेजिंग सिस्टम से होगा, मैनेजिंग सिस्टम से होगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज सिक्योरिटी। Then question number 72, a dash is a device that connect multiple computers into a network in which multiple communication link can be in a operation simultaneously। तो जब भी आप लोग किसी भी कंप्यूटर्स में आप लोग कनेक्शन करते हैं अदर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आपको उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? स्विच, राउटर, रिपीटर, या नन ऑफ दी अबव।
आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। POP3, कल हमने अभी आप लोगों को POP का फुल फॉर्म बताया था कि क्या होता है, और ये फुल फॉर्म आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों को पता है POP का फुल फॉर्म क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हमने आप लोगों को STTP का भी बताया था और IMAP का भी, IMAP का नहीं बताया था, IMAP का भी आप लिख लीजिएगा। IP का आपका क्या हो जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और STTP का और POP का आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो जो आपका IMAP होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो IMAP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, POP and dash are protocol used by mail server in conjunction with SMTP to receive and hold email for host। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, STTP, IP या फिर MAP4 या नन ऑफ द अबव। तो जो भी आपके सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको रिसीव और होल्ड करने के लिए आप लोग किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ IMAP। इसे हम हटा देते हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ IMAP। देन क्वेश्चन नंबर 74। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की इज़ द डैश इन लिबर ऑफिस राइटर। आप लोग जब लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं। ऑप्शन में है आपका Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+P या नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज Ctrl+Shift+O। देन क्वेश्चन नंबर 75, दैट इज POS मीन्स। आपको बताना है यहाँ पर कि POS का मतलब क्या होता है। पूरा क्वेश्चन क्या है, डैश इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर यूज्ड फॉर प्लेइंग ऑन रिटेल शॉप। तो सीधा सा आपको POS का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। आपको ऑप्शंस में दे रखा है पॉइंट टू सेल, प्लेस टू सेल, पॉइंट टू स्कोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। देन क्वेश्चन नंबर 76, डैश extension is used for standard bitmapped format for storing graphing। तो जब भी आप लोग बिटमैप के लिए फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं, .bmp, .mp4, .png या फिर नन ऑफ दीज। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज .bmp। Then question number 77, the amount of money to be charged for a certain amount of insure coverage is called premium, deposit amount या फिर फ्री या फिर इंश्योरेंस अमाउंट। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रीमियम। ये क्या कहलाता है, आपका प्रीमियम कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 78, अकाउंट पे चेक कैन बी पेड। जो आपका अकाउंट का पे चेक होता है वो आपका क्या कहलाता है, बाय डिपॉजिट इन आ बैंक अकाउंट। वो आप लोग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं या फिर बाय कैश फ्रॉम द बैंक काउंटर। थर्ड है आपका बाय गिविंग कैश टू द कस्टमर या फिर नन ऑफ द अबव। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। जो भी आपको अकाउंट का
अमाउंट का चेक मिलता है वो आप लोग क्या करते हैं, उस चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में। देन क्वेश्चन नंबर 79, द की combination is used to increase the width of current column in LibreOffice Calc spreadsheet। तो जब भी आपको LibreOffice Calc में अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है तो आप लोग उसके लिए की कौन सी यूज़ करेंगे। ऑप्शंस में है आपका Alt प्लस लेफ्ट एरो, Alt प्लस राइट एरो, Alt प्लस डाउन एरो या फिर Alt प्लस अप एरो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज Alt प्लस राइट एरो। देन क्वेश्चन नंबर 80, डैश इज फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, बोथ या फिर नन ऑफ दी एबव। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज मैक एड्रेस। देन क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ईयर NEFT सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड। आपकी जो NEFT सर्विस होती है वो कब स्टार्ट हुई थी, 2005 में, 2 में, 7 में या फिर 10 में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ATM मीन्स। आपको यहाँ पर ATM का फुल फॉर्म बताना है, जो कि आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटो टेलर मशीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देन क्वेश्चन नंबर 83, भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ऐप लॉन्च बाय प्रधानमंत्री ऑन डैश फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। जो आपका भीम ऐप है उसे लॉन्च किया था किस डेट पर, आपको ये बताना है। और यहाँ पर भीम का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये आप पूरा याद रखिएगा कि भीम का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो ऐप था इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसमें आपको बताना है 2016, 18, 14 या फिर 15, इनमें से कब हुआ था। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज 30 दिसंबर 2016। देन क्वेश्चन नंबर 84, अ कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट इन एब्रीवेटेड एज। जो आपका बिजनेस और कस्टमर इन दोनों के बीच में जो कमर्शियल एक्सचेंज होता है उसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में है आपका B2C, B2B, B2G या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। इसका फुल फॉर्म ही होता है बिजनेस टू कस्टमर, और यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना था तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसे क्या कहते हैं, B2C। देन क्वेश्चन नंबर 85, डैश इज यूज टू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन कैल। F11 से होता है, F3 से होता है, F7 से होता है या फिर F5 से होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज F11। देन क्वेश्चन नंबर 86, डैश कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हैं, C++, प्रोलॉग या फिर जावा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोलॉग। Then question number 87, to join the internet the computer has to be connected to a इंटरनेट सोर्स बोर्ड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सोसाइटी प्रोवाइडर या डिफरेंट कंप्यूटर। तो जब भी आप अपने इंटरनेट्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग उसे क्या कहते हैं,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 88, IRCT इज आ। तो आपको बताना है कि जो आपका IRCTC है वो आपका क्या है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है आपका एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। ये किससे रिलेटेड होता है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर से। देन क्वेश्चन नंबर 89, आधार सीडिंग मीन्स। आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस है आपके आधार इज लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, आधार इज लिंक्ड विद पोस्ट ऑफिस, आधार इज लिंक्ड विद गैस कनेक्शन या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 90, डैश इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन लिबर ऑफिस राइटर। तो यस, ये आप लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिबर ऑफिस राइटर का जो मिनिमम जूमिंग परसेंटेज है वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस में दे रखा है 20, 10, 22 और 40। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 20। तो यहाँ पर आपका जो लिबर ऑफिस राइटर है इसमें मिनिमम जूमिंग पूछा गया था और आपसे ये भी पूछ सकता है कि लिबर ऑफिस राइटर का मैक्सिमम जूमिंग क्या होता है, लिबर ऑफिस राइटर का मैक्सिमम जूमिंग क्या होता है। तो आप लोगों को ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मिनिमम जूमिंग तो 20 होता है और मैक्सिमम जूमिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, दैट इज ABRS स्टैंड फॉर। आपको ABRS का फुल फॉर्म बताना है, जो कि आपका करेक्ट क्या होता है, आधार बेस्ड। इसमें से आपका बनेगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 92, एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क इज। आपके नेटवर्क सिस्टम में हार्म होता है, डैमेज होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, डिजिटल क्राइम या फिर सिस्टम हाईजैकिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज साइबर अटैक। जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी फाइल डैमेज होती है या फिर कोई और चीज़ें हार्म होती हैं तो आपका वो क्या कहलाता है, साइबर अटैक। देन क्वेश्चन नंबर 93, वन टाइम पासवर्ड। इसे शॉर्ट फॉर्म में OTP भी बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, वन टाइम पासवर्ड इज सेव बिकॉज। जो आपका OTP होता है वो सेव क्यों है। ऑप्शंस में है आपके, इट इज़ ईजी टू जनरेट, इट इज़ नॉट शेयरेबल, इट इज़ डिफरेंट इन एवरी एक्सेस या फिर इट इज़ इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इट इज़ डिफरेंट इन एवरी एक्सेस। यानी कि जब भी आप OTP डालते हैं और कहीं से OTP आपका आता है तो सभी के लिए एक अलग आपका OTP होता है, तो इसीलिए ये आपका सेव कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 94, डैश इज आ लास्ट कॉलम इन लिबर ऑफिस कैल। तो अभी हमने आपको बताया था कि आपकी जो लिबर ऑफिस कैल होते हैं उसमें टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। तो कॉलम्स आपके जो होते हैं वो टोटल होते हैं 1024। लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितना होता है। ऑप्शंस में है आपका AMJ, AMN, AMK या फिर AML। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज AMJ। क्वेश्चन नंबर 95, QR कोड स्टैंड फॉर। QR का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस में है आपके क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिप्लाई कोड, क्विक रजिस्टर कोड या फिर क्विक रिस्पांस सर्टिफिकेट।
तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, आपका जो लिनक्स है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? पेरिफेरल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 97, AEPS स्टैंड फॉर, आपको AEPS का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 89, इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट आ टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको लिबर ऑफिस इम्प्रेस में कोई टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शंस में है आपके F1, F2, F3 या फिर F4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज F2। क्वेश्चन नंबर 99, डैश प्रिंटर यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक्स। तो आपका जो प्रिंटर होता है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? ऐसा कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है, या फिर इंकजेट प्रिंटर होता है, या फिर डेजी व्हील प्रिंटर होता है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज लेज़र प्रिंटर। देन लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्मार्ट कार्ड इज, आपका जो स्मार्ट कार्ड होता है वो क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर, हैंडलिंग प्रोसेसिंग मेमोरी, कंटेन मेमोरी फॉर स्टोरिंग डाटा, या माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, या स्पेशल पर्पस कार्ड। तो जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है वो एक तरह से आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो ये थे आपके पूरा मॉडल पेपर। हमने आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसकी फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।